वो अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, और उसके बाद वेक्टर टेंसर एंड मैकेनिक्स, टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस, और डिफरेंशियल ज्योमेट्री या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जिसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी के नाम से भी, और ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन। तो सबसे जो पहला पोर्शन है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा। अब एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा, जैसे कि अभी सुफियान ने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था कि एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा में फिर हमारे पास जब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, जहां पर ग्रुप्स की बात होती है, रिंग्स की बात होती है, फील्ड्स की बात होती है, ठीक है। तो और लीनियर अलजेब्रा जब हम लीनियर मैपिंग्स की बात कर रहे होते हैं, फिर वेक्टर स्पेसेस आ जाती हैं, या वहां पर आइगन वैल्यूज और मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मैट्रिक्स जो है, ओके, तो हम देखते हैं कि जो 2011 का जो फर्स्ट एमसीक्यू पेपर आया, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा से उठाया गया। यानी कि ये ऐसा पेपर था जो कि प्योर मैथमेटिक्स के कैंडिडेट से बहुत ज्यादा रिलेटेड नजर आता था, कि शायद पेपर सारे का सारा ही एब्स्ट्रैक्ट और लीनियर अलजेब्रा से बनता है। उसके अंदर 52 मार्क्स, बहुत बड़ी वेटेज है, उठाई गई। इसके अंदर अगर मैं बात करूं फर्दर क्लासिफिकेशन की, ये यहाँ पे वैसे मैंने इसको राइट नहीं किया, आप लोग इसको अगर दोबारा सुनेंगे तो शायद आप लोगों को ये याद रह जाए कि ग्रुप्स के इसमें जो क्वेश्चंस थे वो 25 क्वेश्चंस थे ग्रुप से। इन 52 में से जो 25 क्वेश्चंस थे वो ग्रुप से लिए गए, 5 क्वेश्चंस रिंग से उठाए गए, 2 क्वेश्चंस फील्ड से उठाए गए, 16 क्वेश्चंस वेक्टर स्पेस से उठाए गए, मैट्रिक्स स्पेस से, मैट्रिक्स जो थे उनमें से 2, और आइगन वैल्यूज 2 क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड। रियल एनालिसिस और कैलकुलस उसमें से एक बड़ा ही कम पोर्शन था, जैसे कि नजर आ रहा है आप लोगों को। 14 मार्क्स टोटल रियल एनालिसिस से उठाए गए, 14 मार्क्स का, हालांकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कोर सब्जेक्ट्स में। अच्छा, कोर सब्जेक्ट्स, ये यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स देख के भी आपको आइडिया हो गया होगा कि जब भी आप प्रिपरेशन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि ये एफएससी से आ गया होगा, ये बीएससी से आ गया होगा, भाई जब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बीएससी की मैकेनिक्स भी इंक्लूडेड है, वही कॉन्सेप्ट्स बीएससी वाले ही आगे मास्टर्स में आपने मैकेनिक्स में पढ़े हैं। इंटीग्रेशन है तो आपने एफएससी में भी पढ़ ली, बीएससी में भी पढ़ ली, एमएससी में पढ़ ली, वो इंटीग्रेशन है, वो जो रियल एनालिसिस में या कैलकुलस के अंदर जाके इंक्लूड हो जाएगी आगे। आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन जब पढ़ी तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जब आ गई तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो गए इंटीग्रेशन के दौरान कैलकुलस में ही। तो मैं कैलकुलस में यूज कर लेता हूँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को उनके। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स का बेसिक आइडिया देते हैं हमें, तो वो भी मैट्रिक से होते हैं, एफएससी से भी होते हैं, बीएससी से भी हो सकते हैं। तो मैट्रिक, एफएससी और बीएससी को मेन स्ट्रीम बनाने की बजाय आपको उसका जो टॉपिक है कि ये कॉम्प्लेक्स का टॉपिक से है, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि ये कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन पूछिए कि जो आर्गन डायग्राम है या कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम जब नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये मैट्रिक का क्वेश्चन बन गया है, उसकी बजाय हम ये सोचें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कोर्स से है। तो रियल एनालिसिस और कैलकुलस से, जिससे कि मैंने बताया 14 मार्क्स थे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और डिफरेंशियल ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से बेसिकली उठाया गया 3 मार्क्स का। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक सिंगल क्वेश्चन था इस पेपर के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से यूं कह लें कि यहाँ पे ज्यादा उठाया गया था पोर्शन। वेक्टर एंड टेंसर और मैकेनिक्स की जब बात है तो वेक्टर के 6 क्वेश्चंस थे, मैकेनिक्स के 4 क्वेश्चंस थे, और टेंसर से 3 क्वेश्चंस थे। इसके बाद टेंसर के क्वेश्चन बहुत कम आए हैं या नहीं आए, तो ये 11 का पेपर था जिसमें टेंसर से भी 3 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद टोपोलॉजिकल स्पेसिस की बात करें तो टोपोलॉजिकल स्पेसिस और फंक्शनल एनालिसिस में 6 मार्क्स टोपोलॉजी से थे, 3 मार्क्स जो मीट्रिक स्पेसिस से थे, और नॉर्म्ड स्पेसिस से या इनर प्रोडक्ट स्पेसिस से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना ही
जो 11 का पेपर, ना ही 15 में, ना ही 17 में। और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस या जो स्टैट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो ओडीज और पीडीज के, इनमें से भी इसी तरीके से एक दो दो क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रिलेटेड उठाए गए। तो हम उनके क्वेश्चंस को आउटलाइन डिस्कस करने के बाद पेपर को भी साथ ही डिस्कस करेंगे। मैं एक पेपर आप लोगों से, जैसे ही लेट सपोज हम टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, पहले बल्कि टोपोलॉजी की अभी बात मैं नहीं करता, मैं जाता हूँ इस पोर्शन के एंड पे, ताकि आपको फिर मैं बताऊं कि अब हम किन इन 6 पोर्शन में से भी ज्यादा फोकस किन पे कर रहे हैं। पहले पेपर 2015 का देखें तो उसके भी ऐसे ही 6 मैंने जो पार्ट्स में उसकी क्लासिफिकेशन करने के बाद, अब जब मैं देखता हूं तो आप लोगों में से किसी कैंडिडेट को अगर याद है 2011 का पेपर, फिर दोबारा से सोचें कितने मार्क्स का था वो एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा, 52 मार्क्स का। वो 52 मार्क्स का एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा उठाया गया था जब हमने बात की थी 2011 के पेपर की। लेकिन अब क्या हुआ, अब इस पेपर के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा है वो 24 मार्क्स का उठाया गया। उसकी मेन रीजन क्या है इसके पीछे, यही है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स गई कि इससे जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, इश्यूज आ रहे हैं। तो इस दफा थोड़ा सा बैलेंस्ड पेपर बनाया गया जिसमें एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा कोर कोर्स 24%, ऑब्वियसली 24 क्वेश्चंस दिए गए। रियल एनालिसिस और कैलकुलस से यहाँ पर 23 क्वेश्चंस दिए गए। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा की, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है कि ग्रुप से भी क्वेश्चंस थे 13, रिंग से भी क्वेश्चन थे 5, फील्ड का एक ही क्वेश्चन था वो डेफिनेशन रिलेटेड, और वेक्टर स्पेस से भी 5 क्वेश्चंस थे। लेकिन इसमें आइगन वैल्यूज और मैट्रिसेस उनसे क्वेश्चंस कोई नहीं उठाया गया था। रियल और कैलकुलस की बात करें तो वहां से 23 क्वेश्चंस उठाए गए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैं रियल एनालिसिस और कैलकुलस में सेपरेट इस वजह से नहीं बता रहा कि रियल एनालिसिस में अब जब इंटीग्रेशन की बात आ गई तो वो कैलकुलस में भी मौजूद है और रियल एनालिसिस में भी तो मौजूद है। तो अब उसको सेपरेट से किसकी खाते में आपने डालना है तो वो कोई स्पेसिफिक लाइन ड्रा नहीं की जा सकती। तो मैंने इसीलिए रियल एनालिसिस इसको अकेला लिखा है साथ इसके। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, यहाँ से भी 12 क्वेश्चंस आए, लास्ट टाइम 8 क्वेश्चंस आए थे, तो इस दफा जो थे 12 क्वेश्चंस आए। लास्ट टाइम जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और डिफरेंशियल ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चंस जब थे तो कॉम्प्लेक्स का 3 क्वेश्चन था, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का 1 था। लेकिन इस दफा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 8 क्वेश्चंस थे और डिफरेंशियल ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आए। वेक्टर टेंसर, वेक्टर्स के 10 क्वेश्चंस आए, मैकेनिक्स के 3 क्वेश्चंस आए, टेंसर यहाँ पर नहीं उठाया गया, ठीक है ना। तो इन डेप्थ यूं कह लें कि 2011 के बाद जब एक पेपर बहुत ज्यादा प्योर मैथमेटिक्स रिलेटेड बन गया तो उसके बाद जो पेपर्स बने वो बड़े बैलेंस थे और उसमें कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में या बहुत ज्यादा चैप्टर के एंड जो कोर्सेज के एंड तक जाने की कोशिश नहीं की गई। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आइगन वैल्यूज में ग्रुप्स की जब बात कर रहे होते हैं लीनियर अलजेब्रा में भी और एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा में, तो आइगन वैल्यूज और मैट्रिसेस में नहीं गया। वेक्टर टेंसर की बात करते हैं तो टेंसर्स की तरफ नहीं गया, ठीक है जी। तो इस टाइप से हमारे पास जो क्वेश्चंस थे। जब हम बात कर रहे हैं टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस की, तो यहाँ पे भी फिर वही कि टोपोलॉजी और फंक्शन मीट्रिक से क्वेश्चंस थे, टोपोलॉजी के 8 क्वेश्चंस थे और मीट्रिक के 6 क्वेश्चंस थे। लेकिन नॉर्म्ड स्पेसेस और इनर प्रोडक्ट स्पेसेस को यहाँ पर भी टच नहीं किया गया। फिर लास्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशंस और स्टैट्स और ट्रिग्नोमेट्री हैं, तो यहाँ पर उसी तरीके से मैथमेटिकल मेथड का एक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक के 4 क्वेश्चन या ओडीज के 4 to 5 क्वेश्चन। तो ये मिक्स बहुत सारे क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लास्ट में मैंने पुट किया हुआ है। तो यहाँ से 2, 4, लेकिन ओडीज या डिफरेंशियल इक्वेशंस इसके अंदर जो मेन पोर्शन है, और पीडीज का दोनों दफा, ना 11 में ना 15 में और ना ही यूं कह लें कि आप लोग 17 में, पीडीज नहीं उठाएगी, ओडीज से ही डिफरेंशियल इक्वेशंस का पोर्शन जो है वो उठाया गया।
फिर 2017 का जो लास्ट पेपर था, इसके अंदर 7th पोर्शन जनरल नॉलेज आया जीके के नाम से। जनरल नॉलेज के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंसेस, जनरल साइंस, इंग्लिश और उर्दू। अब अगर आप लोग किसी से भी जीके पब्लिक सर्विस कमीशन का या पीपीएससी की पूछने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़ा ही आप उसमें से अगर करंट अफेयर्स की बात कर लें तो करंट अफेयर्स सारा कुछ ही आपको बता देंगे कि सारा कुछ ही कर लेना है। जनरल नॉलेज पूछ लें तो सारा कुछ ही हमने कर लेना है, लेकिन इसमें से जो स्पेसिफिक पोर्शन आप लोगों ने करना है वो मैंने आप लोगों को बताया कि वो सिलेबस आप लोगों के साथ जैसे शेयर करूंगा, फिर उसके बारे में मजीद डिस्कशन भी हम कर लेंगे जब जीके पोर्शन को हम डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो हम अब आ जाते हैं इसके जो वेटेज की तरफ। अब ये देखें, जैसे जैसे 2011 के बाद पेपर्स आ रहे हैं तो ये समझा जाने लगा कि 2011 में 52 मार्क्स का एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा आया था, तो एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा कर लें या जिसने अलजेब्रा कर लिया वो पेपर पूरे का पूरा बस क्वालिफाई कराए। ऐसा हुआ भी ऑब्वियसली वहां पर कि बहुत ज्यादा मार्क्स का वेटेज थी अलजेब्रा की 2011 में, अलजेब्रा और रियल एनालिसिस को मिला के। नेक्स्ट जब 2015 का पेपर आया तो तब भी अलजेब्रा और रियल एनालिसिस को मिला के 50% के राउंड अबाउट बन रही थी वेटेज। तो अब नेक्स्ट जैसे जैसे पेपर्स बन रहे हैं वैसे वैसे इसकी जो वेटेज है, करस्पॉन्डिंग वेटेजेस, वो थोड़ी थोड़ी वेरी कर रही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस 2017 के, चूंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अलाउ नहीं करता अपने क्वेश्चन पेपर को ले जाने की, तो 5 to 6 क्वेश्चंस जो हैं वो मिसिंग है, जस्ट 5 क्वेश्चंस। तो वो जिस भी कैटेगरी के होंगे वो उसके अंदर डाल दी जाएंगे जैसे उन क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन आती है। तो जो अवेलेबल 95 या 96 क्वेश्चंस थे उनके हिसाब से 12 मार्क्स का एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा, 26 मार्क्स का रियल एनालिसिस। अच्छा, इस दफा जब एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा जो है वो 12 मार्क्स का था, रियल एंड कैलकुलस 26 मार्क्स की थी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिर्फ एक ही एमसीक्यू आया, डिफरेंशियल ज्योमेट्री को टच ही नहीं किया गया। उसकी मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये कि 20 मार्क्स जो जनरल नॉलेज के आए हैं उसकी वजह से बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी करस्पॉन्डिंग रेशियोज कम हो गई हैं। यानी कि अगर मैं जैसे इसकी बात करूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री को अब उठाना छोड़ दिया, कॉम्प्लेक्स को पकड़ा। और अगर मैं बात करूं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैट्स और ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसमें से सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशंस 6 के 6 क्वेश्चंस कहां से उठाए? डिफरेंशियल इक्वेशंस। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस है, तो इसमें भी टोपोलॉजी से 9 क्वेश्चंस थे हमारे पास। और वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एंड टेंसर और मैकेनिक्स, तो यहाँ पर वेक्टर और मैकेनिक्स के ही 18 क्वेश्चंस थे। टेंसर से यहाँ भी कोई क्वेश्चन उठाया नहीं गया। और उसके बाद हमारे पास जो है वो जनरल नॉलेज है, उसके 20 मार्क्स थे जिसमें बेसिक मैथ्स, कंप्यूटर साइंसेज, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस है, इंग्लिश है और उर्दू है। तो वो एक फाइल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं सब्जेक्ट ही पहले आप लोगों को पढ़ाऊंगा। 20 मार्क्स के जो आउटलाइन है वो आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दी जाएगी, लेकिन उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस जनरल नॉलेज वाले पोर्शन को। ठीक है जी। तो ये यहाँ तक हमने इसकी जस्ट एक आउटलाइन जो है हमारे माइंड में, कि अब जैसे हम ये सोचते थे कि मैथमेटिक्स यूं बहुत ज्यादा को फैली हुई है, बहुत ज्यादा कोर्सेज हम तो पढ़ के आए हुए हैं, बीएस जो करके आया है वो तो माशाल्लाह जो यूं कह लें कि 24 कोर्सेज जब पढ़ के आया है, 72 क्रेडिट आवर्स जब पढ़ के आ गया, तो फिर उसके सामने बहुत सारा यूं कह लें कि कंफ्यूजन होती है कि किस पोर्शन को या किस सब्जेक्ट को उठाया जाए या कहां से उठाया जाए कि मैं इन पेपर्स को क्वालिफाई कर सकूं। तो इस एनालिसिस के बाद हमें यह पता चल गया कि हमारा फोकस, मेन फोकस जो होगा वो एब्स्ट्रैक्ट लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कैलकुलस, और तीसरा जो है वो टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस, इनके ऊपर होगा। और इसी तरीके से वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस पे। अब जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और
एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, ये मेन पोर्शंस हैं। तो चूंकि अभी रजिस्ट्रेशन चल रही थी तो मैं इन दोनों पोर्शंस को 3rd वीक में स्टार्ट करवाने का या 2nd वीक में स्टार्ट करवाने का इरादा रखता हूँ। तो उससे पहले हम जो टोपोलॉजी का पोर्शन है, टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस, इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का साथ ही आप लोगों को यहाँ पे जो टाइम दिया जाएगा उसमें मेरी मैक्सिमम कोशिश ये होगी कि टोपोलॉजी के मैक्सिमम पोर्शन को मैं कवर करूं और वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस से रिलेटेड हैंडआउट्स बना के आप लोगों को दूं, ताकि आपके पास वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस की जब डिस्कशन की बारी आए तो हमारे पास उससे रिलेटेड इतना मटेरियल हो कि हम उसको जल्दी से कवर कर पाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारी कोशिश यही होगी कि जितना जल्दी आप लोगों को ये तमाम के तमाम आउटलाइन है ये कवर करवा दी जाए और इसके मेन पॉइंट्स आप लोगों के पास हों प्रैक्टिस के लिए या आप लोगों की सेल्फ प्रिपरेशन के लिए बाद में, तो कम से कम टाइम में ये करवा दी जाए। तो वो हमारी कोशिश होगी और उतना ही हम इंशाल्लाह करेंगे। तो उसके बाद फिर हम जनरल नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज का जब पोर्शन की बात आएगी तो उसमें हम तमाम के तमाम जो पोर्शंस हैं, तमाम के तमाम जो पोस्ट हैं लेक्चरर्स की डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाले भी, फिर उनको भी इसके साथ ही हम इंक्लूड कर लेंगे। अब आप लोगों का अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, आप लोग अपना क्वेश्चन जो है वो बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मोहसिन बात कर रहा हूँ। जी मोहसिन बताइएगा। सर जैसे हम देखते